के को भी की दफात को आर्टिकल कहा जाता है, इसको भी आर्टिकल कहते हैं। तो आर्टिकल बी का इजाफा किया गया, उसके तहत बनाया गया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, ओसीयू, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट बनाया गया। और उसके वसी इख्तियारात उसे दिया गया कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उनको काउंटर करने के लिए और उनकी इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उन मुल्जिमान को सजा दिलाने के लिए। लेकिन हमारे मुल्क में इतनी जल्दी जो है वो महबूब के मजाज की तरह जल्दी ही हुक्मरानों का मजाज भी बदल जाता है। तो उन्होंने अभी एक साल भी पूरा नहीं होने दिया कि अपने ही बनाए गए 18B ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को खत्म कर दिया और 18B आर्टिकल को भी खत्म कर दिया और इसको खत्म करके नया आर्टिकल ले आया 18C। और 18C लाने के बाद उन्होंने इस हवाले से एक नया डिपार्टमेंट बना दिया, मशहूर मारूफ डिपार्टमेंट, जिसने आते ही तहलका मचा दिया और ये ज़बान ज़िद खास आम हो गया और लोगों पर इसकी धाक बैठ गई। वो 18C के तहत बनाया गया और उसका नाम था क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, अल मारूफ CCD, जिसने आते ही सबको तय तय करना शुरू कर दिया। कहां गई जनाब कानून की बातें, कहां गए फंडामेंटल राइट्स, और कहां गया जनाब आर्टिकल 10A का फेयर ट्रायल का राइट, और कहां गई जनाब प्रोसिक्यूशन, कहां की एविडेंस, कहां का इंसाफ, और कहां की अदालतें जनाब, कहां के वकील और कहां के सारे ये निजाम। बाबा ठीक है, CCD आई और सारी गल मुकाई, बस आते ठाठा मामला खत्म। ये उन्होंने करना शुरू किया और जिसकी वजह से जल्दी माशरे में मशहूर हो गया। और इस 18C के तहत जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया, ये बनाया गया मई 2025 में, यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को खत्म करके CCD बना दिया गया और बनाया भी विद इन 1 ईयर, एक ही साल के अंदर उसे तब्दील करके मजीद एम्पावर, मजीद इख्तियार दे दिए गए। मैं पूछता हूं कि क्या सियासी जमातों ने इसके बारे में गौर किया है, इस पर बहुत ज्यादा तहम्मुल से इसे समझा है कि ये कानून है क्या और इसके क्या इंपैक्ट आप पर, आपके कारकुनान पर, आपकी तंजीम पर, आपके मामला पर हो सकते हैं? क्योंकि है तो हुक्मरानों के कंट्रोल में, और पुलिस किसके कंट्रोल में होती है? जिसकी हुकूमत हो। हुकूमत, पुलिस पाकिस्तान में ना कभी आजाद थी, ना है, ना आने वाले दिनों में आजाद होने का मुझे कुछ समझ आ रही है कि ये एज ए इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पर काम करेगी। पुलिस जो है हमेशा हुकूमत के ताबे उसकी पॉलिसीज को लेकर उसकी पॉलिसीज के मुताबिक एक्ट करती है, अगरचे कानून में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो आता है पुलिस अपनी खिदमत उसे पेश करती है। जी सर, हाजिर साईं, पुलिस उसके मुताबिक काम करती है। तो क्या आपने सोचा कि आगे चलकर ये मामला क्या होंगे? इसी 18C के तहत एक पुलिस आर्डर 2002 में नया स्केड्यूल का इजाफा किया गया, जिससे कहते हैं स्केड्यूल 4। पहले 3 स्केड्यूल थे, चौथे का इसमें इजाफा किया गया। वो जो स्केड्यूल 4 है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से क्राइम जो CCD के तहत आते हैं। CCD की बड़ी लंबी तफसीलात है, कौन से हेड करेगा, उससे इख्तियारात क्या होंगे, कौन सपोर्ट करेगा, क्या ऑर्डर पास कर सकती है, क्या ट्रांसफर कर सकती है, ये बहुत सारी चीजें। मैं उसकी डिस्कस में जाऊंगा तो बात बहुत तवील हो जाएगी, मुझे असल मुद्दा की तरफ आने दीजिए। उसके तहत 18C के तहत फोर्थ शेड्यूल ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 इसका इजाफा किया गया और इसमें इजाफा करके वो जराइम लिखे गए जो 18 काइंड के हैं, कम से कम 18, जिनको डायरेक्ट CCD डील करेगी। CCD उनके पर्चे दर्ज करेगी, CCD उनकी इन्वेस्टिगेट करेगी और CCD इन्वेस्टिगेशन क्या करेगी? CCD फैसले ही सुना देगी कि बजाय इसके कि वो फिर जनाब इन्वेस्टिगेट करे, पुलिस फाइल बने, चालान जमा हो, अदालत में जाएं, उसमें वो शहादतें देते रहे और शहादतें देने के बाद जनाब फिर वो जज साहब के फैसले का इंतजार करें, फिर ऊपर अपीले जाएं। वो कहते हैं यार झंझट में नहीं पड़ो, अपन तो CCD है ना, चल भाई काम कियो और साथ पे हो जाओ। ये मामला वहां चल रहा है। वो CCD का जो फोर्थ शेड्यूल है, इट्स वेरी रेलिवेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसको समझना बहुत जरूरी है कि CCD में क्या चीजें, कि फोर्थ शेड्यूल में जो उनके इख्तियार, जो जराइम एक स्पेसिफिकली उनके डोमेन में दिए गए हैं, जिनको CCD के हवाले किए गए, वो क्या क्या है, उसमें जरा गौर कीजिएगा। पहली है डकैती, दूसरी है रॉबरी, तीसरी है डकैती और रॉबरी विद मर्डर, तीसरी है जनाब चौथी है डकैती एंड रॉबरी विद रैप, और पांचवी है रैप और सोडोमी, गैर फितरी अमल। ठीक है, किडनैपिंग और एब्डक्शन, अगवा, किडनैपिंग फॉर रैंसम, तावान लेने के लिए अगवा, एक्सटॉर्शन कहते हैं भत्ताखोरी, जबरी किसी से पैसे लेना, वो, मर्डर फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर, कत्ल या कत्ल की कोशिश, ये भी यहां डाल दिया है, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर 302 भी दे दी और 324 भी इनको दे दी।
आगे आगे जो नंबर 10 पे है, दैट इज वेरी रेलिवेंट टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल पार्टीज, वर्कर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज द लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वो है असॉल्ट ऑन पुलिस। पुलिस पर हमला करना, पुलिस को आंखें दिखाना, पुलिस को कुछ कहना, यह भी सीसीडी के कंट्रोल में दे दिया गया। अब ये बताइए कि डिटरमिन किसने करना है कि आपने पुलिस पे हमला किया या पुलिस ने आप पर हमला किया था? कौन डिटरमिन करेगा? वो जिसके हाथ में कानून है, जिसके पास कुव्वत है, जिसके पास ताकत है, और जिसके पास बंदूक है, जिसके पास इख्तियार है, वो करेगा। आप कहां करेंगे? आप लाख कहते रहे कि भाई मैंने कुछ नहीं किया था, आपने मुझे मारा था, लेकिन नहीं नहीं तुम ही ने मारा भाई। कौन डिटरमिन करेगा? इसकी जिंदा मिसाल मैं देता हूं। नवाकोट में भी पर्चा हुआ 3271, 2 बंदे शहीद हुए, हशमतुल्लाह, सैफुल्लाह। पर्चा किस पे हुआ? मारे किसने थे? आपको नहीं पता, लेकिन पर्चा किस पे हुआ? प्रोटेस्टर्स पर, एहतजाज करने वालों पर। आगे चलिए, शादरा में चले जाइए। शादरा में पर्चा 4987, बंदा शहीद हुआ, जनाजा आपने पढ़ा, तदफीन आपने की, ठीक है। पर्चा किस पे हुआ? आप पर। आगे चले जाइए, मुरीद के चले जाइए। मुरीद के में एक पुलिस एसएचओ शहीद हुआ, और बाकी सारे जो है वो प्रोटेस्टर शहीद हुए। कितने हुए छोड़ दीजिए, ये तो आपको बताना था, या पुलिस बताए, महकमा बताए, हुकूमत बताए, या फिर तहरीक लब्बा खुद बताए कि उनके कितने लोग मरे हैं। मरने वाले या मारने वाले, दोनों में से, दोनों इसके स्टेक होल्डर्स है ना। या तो हुकूमत बताएगी कितने लोग शहीद हुए, हुकूमत सच नहीं बता रही, हालांकि हुकूमत को सच बताना चाहिए। सच नहीं बताएगी तो फिर हुकूमत की मेलाफाइडी है, बददियानती है। अगर हुकूमत ही सच नहीं बोलेगी तो फिर सच कौन बोलेगा? मतलब यह कि आला 3 सतह पर सच नहीं बोला जाएगा तो निचली सतह पर माशरे में कहां सच आएगा? तो सच तो ऊपर से बोला जाएगा तो नीचे वाले खुद सच बोलना शुरू कर देंगे। जब आप झूठ बोलेंगे तो नीचे वाले भी झूठ बोलेंगे। तो हमेशा जो है ना, वो इताअत नीचे से ऊपर जाती है, अच्छाइयां, इख्तियारात, अखलाक ऊपर से नीचे आता है। यानी आप सच बोलेंगे तो माशरे के बाकी लोग सच बोलेंगे, आप नहीं सच बोलेंगे तो कौन बोलेगा? या फिर तहरीक लब्बैक के लोग बोले, ये बताएं कि हमारे कितने लोग शहीद हुए। और इन्होंने तो कसम उठाई हुई है कि नुकसान उठा लेना है, मर जाना है, जिक्र नहीं करना। मतलब खुदा का वास्ता, ये क्या पॉलिसी है भाई? आप बताओ ना कि आपके कितने लोग शहीद हुए, आप बताने की तैयारी नहीं है। ये दोनों लोग बताएं। लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह, लेकिन बंदे मरे, पर्चा किस पे हुआ? आप पर। तो असॉल्ट ऑन पुलिस, पुलिस कुछ भी करे, असॉल्ट ऑन पुलिस आप नहीं करना है भाई। पुलिस तो सारे, मतलब पुलिस तो बड़े मजहब लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड और यूनिफॉर्म्ड पर्संस हैं। वो तो नहीं कर सकते ना, किसी को मार नहीं सकते, किसी पे ज्यादती नहीं कर सकते। वो तो सारे आईन और कानून के पाबंद हैं, और वो तो आईन और कानून पर पाबंदी का हल्फ उठा के आते हैं। वो तो नहीं ऐसा कर सकते, आप ही करते। तो फिर असॉल्ट ऑन पुलिस के तहत आप सीसीडी के हत्थे चढ़ गए। अब चढ़ गए तो फिर आप कहते हैं जनाब देखें जी पुलिस छोड़ती नहीं है, वो घरों पे आके तोड़ देती है, वो सामान तोड़ के लेके जा रही है, वो जनाब घर का, मेरी भैंसे भी ले गई, मेरी गाड़ी ले गई, मेरी 125 मोटरसाइकिल ले गई, मेरा ये ले गई, वो ले गई, मेरे घर को तबाह कर गई, गेट तोड़ गई। भाई आप देखो तो सही, 4th शेड्यूल के तहत आप आ रहे हैं, असॉल्ट ऑन पुलिस के जुम्मे में आपको लाया जा रहा है। जब लाएंगे तो आपके साथ सलूक वही होगा। इस पर बात की जानी चाहिए भाई। स्टेक होल्डर्स उठे, इस पर बात करें, इसको कम्युनिकेट करें। माशरे के कुछ अरबाब हल अक्द आए, कुछ माशरे के वो लोग आए जो सेंस रखते हैं, जिनके वहां में कुछ रूट्स हैं, उलमा सामने आए, स्कॉलर सामने आए, जो लॉयर्स का तबका है वो सामने आए, जिसमें रिटायर्ड जजेस सामने आए, जुडिशरी सामने आए, वो बात करे भाई। अगर इस तरह हर एक को असॉल्ट पुलिस का मुजरिम बना दिया गया तो माशरे में बचेगा कौन? और ये इतने अंधे इख्तियार आप पुलिस को दे देंगे मेरे भाई, तो ना मैं महफूज होगा ना आप महफूज होंगे, कोई भी महफूज नहीं रहेगा। आप जो कह रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं हुआ, नहीं मेरी तरफ तो कोई नहीं आया, रे भाई नहीं आया ना तो फिर इंतजार कीजिए। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप थे, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे, तुम्हारे कत्ल पे मैं भी चुप हूं, अगला नंबर मेरा है। इस तरह का कोई शेर है कि बात यह है कि जब हम ये इंतजार करते रहेंगे तो फिर अगली बारी हमारी आएगी। मैं बात खत्म इख्तिताम की तरफ लाता हूं। जब हम बात करते हैं तो कुछ सेंटिमेंट्स, इंसानी हमदर्दी के कुछ जज्बात, उम्मत के कुछ माशरे के बिगाड़ के बारे में जो दिल के अंदर कलक कुड़क कुड़न होती है वो भी सामने आ जाती है, और कुछ गुफ्तगू तवील हो जाती है, उसकी मैं माजरत चाहता हूं। अगली 11 नंबर है मोटर व्हीकल स्नैचिंग और थेफ्ट, गाड़ी छीनना, चोरी करना, और बर्गलरी मतलब नकब जनी, वो जो पुराने जमाने में चोरियां होती थी, पीछे से ईंटें निकाली, घर वाले सो रहे हैं, पीछे से ईंटें निकाल के दीवार निकाली और नकब लगा के चलते बने। ये गांव में ऐसी वारदातें बहुत होती हैं। वो भी इसके नारकोटिक्स, मंशियात, क्राइम रिलेटेड टू आर्म्स एंड एम्यूनेशन, असले और ये असले के मुतालिक
जो जरायम है वो, और क्रिमिनल एंड हाउस ट्रेसपास बाय लैंड ग्रैबर्स, जो जमीन पर कब्जा करना, नाजायज काबजीन है उनकी तरफ से ट्रेस पास करना, घर में घुसना और कब्जा करना। सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिटेड बाय यूजिंग मॉडर्न डिवाइसेस, जदीद तकनीकी डिवाइस या मशीनों को इस्तेमाल करके कोई जुर्म करना, ये भी इसके डोमेन में आता है। हालांकि मेरा ख्याल है कि इसके लिए तो एनसीसीआई बनी हुई है और इसके लिए तो और भी इदारे हैं, लेकिन वो भी इसकी डोमेन में है। एनी अदर केस रिलेटेड टू सीरियस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और कोई जुर्म जो सीरियस भी हो और ऑर्गेनाइज्ड भी हो, वो भी सीसीडी देखेगी। सब कुछ सीसीडी देखेगी तो बाकी पुलिस क्या करेगी? बाकी पुलिस सिर्फ चालान करेगी, हेलमेट पहनने पे चालान करेगी, बाकी पुलिस पर खड़े होकर नाकों में सिर्फ जेबें चेक करेगी और सीसीडी सारे काम करेगी। तो बहरहाल ये है सूरत हाल मेरे भाई, समझने की कोशिश कीजिए, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए पाकिस्तानियों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। और फिर बात यह है कि फिर बोले कौन? तेरी क्या कहते हैं, बड़ा मशहूर शेर है कि ये अंदाजे जबाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है जबा मेरी, कि ये पाकिस्तान में फिर ऐसी जबाबंदी की जाएगी ना, बोल भी नहीं सकेंगे। हम तो बाबा जिंदगी को उस हिस्से में है, कुछ कहकर चले जाएंगे, आगे वाली नस्लों का क्या बनेगा? खोलकर आंखें मेरे आईना ही गुफ्तार में, आने वाले दौर की धुंधली सी तस्वीर देख। बहरहाल मैं सबसे ये कहूंगा, अपनों से भी, और दोनों तरफ अपने ही लोग हैं, इधर भी अपने हैं उधर भी अपने हैं, इंतजामिया पुलिस हुकूमत ये भी अपनी है, आवाम भी अपने हैं, मरने वाले भी अपने हैं, मारने वाले भी अपने हैं।